नमस्कार दोस्तों। जो नेपाल के पीएम है यानी कि पालन शाह, इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ठान लिया कि भाई जो यहाँ पे नेपाल की ये जो पुरानी इंडस्ट्री वगैरह थी, जो यहाँ पे काफ़ी जंग आपको यहाँ पे लगती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको किस तरीके से यहाँ पे रीस्टाब्लिश वगैरह यहाँ पे किया जाए और जितने भी लोग यानी कि फॉरेन के लिए यहाँ पे जाते हैं यानी कि वर्क करने के लिए, उन लोगों को यहाँ पे किस तरीके से यानी कि एक प्रोडक्शन हब की तरह यहाँ पे बिल्ड यहाँ पे किया जाए। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जो दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे वही इंडस्ट्री के यहाँ पे बिल्ड बिल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे बनाने के लिए ठान लिया और उन्हीं लोगों को यहाँ पे रोजगार वगैरह दिया जाए और विदेश जाना एक सिर्फ यहाँ पे एक यानी कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सिर्फ बने, ऐसा ये यहाँ पे एक इनोवेशन यहाँ पे करने वाले हैं। आइए आज हम इसी वीडियो के यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे और इसको यहाँ पे एक एक चीज करके यहाँ पे समझने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। देखिए जिस तरह की यहाँ पे देखिए, पहले देखिए जो लेबर माइग्रेशन जो आउटफ्लो वगैरह यहाँ पे होती थी, उस चीज को इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से ठान लिया कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये जितने भी हमारे यहाँ पे लोग यहाँ पे बाहर जाते हैं यानी कि दुबई कतार जहाँ पे जाते हैं ये लोग मतलब वर्क करने के लिए, तो इनको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रोक के मतलब अपने ही कंट्री के अंदर देखिए एक यहाँ पे जो सिस्टमैटिक देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना और स्किल यहाँ पे ओरिएंटेशन यहाँ पे देना और स्किल यहाँ पे लेबर वगैरह यहाँ पे डेवलप वगैरह करके सारा चीज़ यहाँ पे ऑटोमेशन की तरह यहाँ पे फॉलो यहाँ पे करवाना और यहाँ अलग ही एक पावरफुल यहाँ पे एक हब यहाँ पे बनाने का इन्होंने ठान लिया गया है। और इस चीज़ को यहाँ पे हम यहाँ पे बहुत डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करने वाले हैं। देखिए जो नेपाल के बहुत ही बड़े एक इशू क्या है कि भाई नेपाल पे हर व्यक्ति ना यहाँ पे देखिए प्लान होना चाहता है। हर व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कारण क्या है कि भाई यहाँ पे सीमित अवसर है, बहुत ही कम यहाँ पे यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब अगर वेजेस भी अगर मिलती है बहुत ही मतलब बहुत ही लो यहाँ पे वेजेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब सर्वाइविंग भी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अब ये बड़ी से बड़ी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई जो औद्योगिक जो विकास का है बहुत ज़्यादा अभी अभाव है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है। अभी इसी इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे आदमी लोग बारंबार यहाँ पे बाहर वगैरह जाते हैं और जिसकी वजह से नेपाल को थोड़ा बहुत फायदा तो होता है। यानी कि बाहर जब जाते हैं जब आदमी वगैरह, तो वो लोग मतलब रेमिटेंस वगैरह यहाँ पे भेजते हैं अपने घर में, मतलब जिसकी वजह से देश मतलब सही से यहाँ पे चल पाता है। और एक इशू क्या है कि भाई यहाँ पे परिवार से मतलब अलग बैठते हैं और जिसकी वजह से यहाँ तक समाज में जो मतलब एक तान मतलब नोक झोंक की जो बात वगैरह होती है वो एक मतलब यहाँ पे प्रभाव वगैरह पड़ता है। और यहाँ पे शोषण का काफ़ी ज़्यादा मतलब जोखिम होता है, यानी कि विदेश में बहुत बहुत ज़्यादा लोग मतलब शोषण के अंदर यहाँ पे पड़ जाते हैं। तो बारम्बार कि एक फॉरेन जाने का एक आर्थिक यहाँ पे निर्भरता यहाँ पे बना हुआ होता है नेपाल को। और इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हुए जो बालन शाह के यहाँ पे जो मास्टरमाइंड यहाँ पे जो प्लान यहाँ पे जो जारी यहाँ पे की गई है, जो इन्होंने यहाँ पे ठान लिया गया है कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये जितने भी युवा है इनको यहीं पे मतलब रोजगार वगैरह देना और इस चीज़ को यहाँ पे देने के लिए देखिए इन्होंने जो पहली जो बंद हुई थी ना जो यहाँ पे नेपाल की जो बहुत ही बड़ी यहाँ पे देखिए एक हेटोडा सीमेंट इंडस्ट्री थी, इसको इन्होंने यहाँ पे रीओपन करने का ठान लिया है। ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ के एक इंडस्ट्री थी जो सीमेंट फैक्ट्री फैक्ट्री वगैरह थी, इसको यहाँ पे रीओपन करने का इन्होंने बना लिया है। और दूसरी यहाँ पे देखिए जूट मिल है, यानी कि जो विराटनगर में था, और देखिए यहाँ पे ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन वगैरह करती थी और इसको भी यहाँ पे रीओपन वगैरह करने का इन्होंने यहाँ पे बना लिया प्लान। देखिए जो यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक दूसरी यहाँ पे तीसरी यहाँ पे जो कंपनी थी तो जयपुर सिगरेट फैक्ट्री, इसको भी इन्होंने यहाँ पे एक इकोनॉमी के पिलर के रूप में इन्होंने यहाँ पे ठान लिया भाई इसको भी यहाँ पे रीओपन करना ही है। अब यहाँ पे देखिए अब ये सारे चीज़ यहाँ पे होंगे तभी जाके भाई सारे मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे यानी कि एक हब बनेगा कि नेपाल में भी भाई यानी कि बाहर जाने के लिए एक मजबूरी नहीं है। और यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब रोजगार के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह यानी ओपन यहाँ पे हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहीं पे लोग काम वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे। एक मतलब एक आत्मनिर्भरता यहाँ पे बनती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और हालांकि एक काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंशियल यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अब इसकी देखिए यहाँ पे जो चीज़ें वगैरह देखिए पुराने जो फैक्ट्री का जो यहाँ पे अगेन यहाँ पे रीस्टाइल्स वगैरह यहाँ पे करने के लिए जो चीज़ें वगैरह यहाँ पे चाहिएगी, देखिए सार्वजनिक जो निजी यहाँ पे भागीदारी वगैरह होगी, देखिए निवेश और यहाँ पे दक्षता का सही यहाँ पे संतुलन वगैरह होना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तभी जाके ये सारी चीज़ वगैरह यहाँ पे सही से यहाँ डेवलप वगैरह हो पाएगी। देखिए अब तत्कालीन यानी कि जो जो भी मतलब पहले की जो मतलब मशीनें वगैरह थी उसको एक मतलब पूरी तरीके से ना एक आधुनिकरण यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि एक डेवलप यहाँ पे मशीन यानी ऑटोमेशन की तरह यहाँ पे इनको यहाँ पे यूज़ वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके एक ये सही से यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे डेवलप वगैरह कर पाएंगे। देखिए आधुनिक औद्योगिकरण की यहाँ पे जो मांग वगैरह हो यानी कि कुशल एक कार्यवाहक यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि काफ़ी डिसिप्लिन के साथ इनको ये चलाना पड़ेगा।
तभी जाके ये सारी चीज़ यहाँ पे सही से यहाँ पे कर पाएंगे। और पारदर्शी बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल यहाँ पे प्लान करेगी, क्योंकि व्यापार संचालित करने के लिए तो भाई इनको काफ़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी करना ही पड़ेगा। तो तब जाके देखिए आधुनिक औद्योगिक इनका यहाँ पे निर्माण होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें वगैरह इनको यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ यहाँ पे ये मतलब इस तरीके से यहाँ पे कर वगैरह यहाँ पे पाएंगे। देखिए तो औद्योगिक जो प्रभाव का जो यहाँ पे विस्तार आपको यहाँ पे एक मैप में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि भाई जब ये मतलब औद्योगिक चीज यहाँ पे स्टाइलिश वगैरह होंगे, देखिए कारखाने के अंदर ही मतलब प्रत्यक्ष यहाँ पे नौकरी वगैरह यहाँ पे आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। और यानी कि अप्रत्यक्ष यहाँ पे चेन वगैरह यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, औद्योगिक हब के आसपास यहाँ पे जितने भी व्यवसाय हैं सबको यहाँ पे तेजी से आपको विस्तार आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे होती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आयात का मतलब एक मतलब स्थापना होगा, मतलब विदेश में मतलब क्या मतलब एक्सपोर्ट वगैरह मतलब कर भी पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जिसकी वजह से और स्थानीय विकास भी होगा, वहीं लोग इधर उधर लोग के वही आदमियों को वहाँ पे रोजगार वगैरह मिलेंगे और आदमी को बाहर जाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक काफ़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉइंट माना जा रहा है। और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आदमी लोग मतलब पासपोर्ट बना के मतलब विदेश की तरफ यानी कि प्लान वगैरह हो रहे थे, क्या मतलब ये पूरी तरीके से मतलब रुक पाएगा? जिस तरीके से ये मतलब अभी भी मतलब पासपोर्ट बनाने का जो लहर यहाँ पे बना हुआ है, इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल में समझने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। देखिए क्यों ये मतलब इसको रोकना थोड़ा उतना पॉसिबल तो नहीं होगा, क्योंकि कारण एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि भाई देखिए कई सारे लोग ना विदेश में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी वगैरह मिलती है, जिसकी वजह से आदमी लोग पासपोर्ट बना के यहाँ पे जाने की बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश वगैरह करते हैं। देखिए यानी कि यूएस वगैरह यानी कि बहुत मतलब यूके वगैरह इस तरह की मतलब कंट्री में यहाँ पे ये जाने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। देखिए वैदेशिक श्रम बाजार के लिए यानी कि निरंतर यानी पे मांग वगैरह भी मतलब होती रहती है, मतलब फॉरेन लोग भी मतलब वो लोग हायर करने के लिए यहाँ पे लोगों को यहाँ पे मांगते रहते हैं। देखिए कुछ श्रमिक कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो अपनी इच्छा से यहाँ पे विदेश वगैरह जाने के लिए यहाँ पे चुनते हैं। ये एक मतलब बहुत ही बड़ी चीज वगैरह यहाँ पे होती है। अब तो फिर मतलब इनको क्या ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा जिसकी वजह से मतलब सही से यहाँ पे सारा चीज मतलब हो पाए? देखिए इनको एक करना क्या है कि भाई लोगों को एक ठोस यहाँ पे विकल्प जैसा एक देश में एक रहने के लिए मतलब एक ठोस विकल्प यहाँ पे बनना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमारे हमारे कंट्री में भी यहाँ पे उद्योग वगैरह हैं और हम अपने देश में यहाँ पे काम वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक विकल्प के रूप में बहुत बड़ा यहाँ पे इनको चीज यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि एक मजबूरन प्लान की यहाँ पे यानी कि आदमी को यहाँ पे मजबूरन नहीं होनी चाहिए कि भाई आदमी लोग यहाँ पे प्लान हो रहे हैं सिर्फ नौकरी के कारण की वजह से। इस चीज को यहाँ पे रोकना पड़ेगा ये वाली सरकार को। और नेपाल की जो घरेलू जो अर्थव्यवस्था है काफी हद तक मतलब मजबूत हो जाएगी उसके बाद, तभी जाके यहाँ पे काफी ज्यादा आपको डेवलपमेंट वगैरह देखने के यहाँ पे मिल सकती है। अब इसी चीज को रोकने के लिए अब ये चीज इतना आसान भी नहीं है ये सारा चीज करने के लिए। अभी जो हाल फिलहाल जो बालन जो सरकार बनी है इनके लिए बहुत सारे यहाँ पे देखिए चुनौतियाँ वगैरह हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ें वगैरह यहाँ पे खोलना ही मतलब इनके लिए काफ़ी नहीं होगा। और इनके लिए सबसे बड़ी एक बड़ी यहाँ पे चुनौती वगैरह क्या है कि भाई जैसे ये मतलब किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ओपन यहाँ पे करने की कोशिश वगैरह करेंगे, यहाँ पे जरूर भ्रष्टाचार वगैरह होगा। यहाँ पे जो मतलब अकुशलता यानी कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह बहुत कम हो सकती है, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पे होने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावना वगैरह हो सकती है। तो मतलब ये देखिए करना भी इतना आसान नहीं थे, और इसके लिए भी इनको उच्च लागत यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होगी। ये कहाँ से लेके आएंगे? पुरानी फैक्ट्री के लिए भाई आधुनिक बनाने के लिए भाई कोई नहीं कोई यहाँ पे है तो पैसे वगैरह चाहिए और तकनीकी वगैरह भी ऐसे यहाँ पे चीज़ें वगैरह चाहिए होगी जो यहाँ पे कर पाए। देखिए बुनियादी जो ढांचा वगैरह यहाँ पे, हालांकि नेपाल एक देखिए जो पहाड़ का जो कंट्री है, जिसकी वजह से भाई इनको बिजली वगैरह सप्लाई वगैरह वहाँ पे सही तरीके से करना पड़ेगा, जो नेटवर्क वहाँ पे जो बनाना पड़ेगा, एक चेन यहाँ पे एक बिल्डअप यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनको डिफिकल्टी यहाँ पे बारंबार आती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। देखिए बाजार के यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा होगी और तब जाके मतलब यहाँ पे ये सीधा जाके बाजार में जाके एक ग्लोबल ब्रांड्स के रूप में अपना यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे सेल वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे। अब यही चीज़ एक इश्यू वगैरह यहाँ पे क्रिएट वगैरह होती हुई आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और जो हालांकि यहाँ पे देखिए रणनीति यहाँ पे जो बदलाव है देखिए, अब इसके लिए देखिए जो पहले जो होती थी ना जैसे बीते कल की जो यहाँ पे गलतियां वगैरह थी, जो जो पहले वाली जो यानी कि जो सरकार वगैरह यहाँ पे कर रही थी, जो आने वाली जो अभी यहाँ पे रणनीति वगैरह जो बना रही है जो बालन की जो सरकार है, ठीक है, सभी फैक्ट्रियों को बिना सोचे समझे यहाँ पे खोलना नहीं चाहिए। हालांकि ये बहुत सही है क्योंकि भाई अगर सभी फैक्ट्री आप धड़ाधड़ यहाँ पे खोल खोल देंगे तो फिर इसका यहाँ पे पता नहीं चलेगा भाई अभी इनके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया कि केवल वास्तविक बाजार की क्षमता वाले जो प्रतिस्पर्धी जो उद्योग पर ध्यान दे सकते हैं ना, उसी वाले मतलब फैक्ट्री का यहाँ पे मतलब स्टैब्लिश यहाँ पे करना चाहिए।
हालांकि जो यहाँ पे बाजार में मतलब फाइट वगैरह कर सके, तो उसी तरह की यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खोलनी चाहिए। हालांकि सभी को एकदम से नहीं खोलना चाहिए, यानी कि पूर्ण यानी कि सरकारी नियंत्रण और यानी कि नौकरशाही, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पे पहले होती थी। तो अभी देखिए निजी क्षेत्र का यहाँ पे नेतृत्व यहाँ पे आगे इनको बढ़ाना चाहिए, और व्यापार संचालन के लिए एक काफी यहाँ पे प्रतिबंध और प्रोत्साहन के लिए आगे इनको बढ़ाना चाहिए। निजी क्षेत्र ही ये इस चीज के लिए काफी ज्यादा, मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इस चीज को मतलब स्पीड में यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और हालांकि इनको इसी तरीके से यहाँ पे काम वगैरह करना चाहिए। देखिए पुराने तरीके पर इनको यानी कि निर्भरता नहीं रहना चाहिए, यानी कि आधुनिक जो औद्योगिकरण के जो अनुसार जो यहाँ पे जो तकनीकी वगैरह है ना, जो यानी कि न्यू जो डेवलपमेंट वगैरह आई है, तो उनको इनको यहाँ पे यूज वगैरह करना ही पड़ेगा। तो तभी जाके ये रैपिड यहाँ पे प्रोग्रेस वगैरह यहाँ पे अपना दिखा पाएंगे। देखिए जिस तरीके से अस्थिर और बदलती यानी कि नीतियाँ वगैरह, यानी कि इनको बारंबार मतलब इस तरह की यहाँ पे जो पहले यहाँ पे होती थी, मतलब कभी क्या रूल, ऐसा नहीं यहाँ पे करना चाहिए भाई। इनको दीर्घकालीन नीति यानी कि 10 से 15 साल के लिए कम से कम भाई एक ही भाई इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे रूल वगैरह हो, इस तरह की यहाँ पे इनको जो बालन सरकार है इनको यहाँ पे एक रणनीति के तौर पे यहाँ पे सेट वगैरह यहाँ पे करके छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह चल पाएगी। देखिए ये वाली चीजें जो अभी की जो सरकार है यहाँ पे, जैसे ये वाली चीजें वगैरह करती है, तभी जाके ये सारा चीज यहाँ पे हो पाएगा। देखिए अभी का जो यहाँ पे आर्थिक जो जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, हालांकि जो यानी कि ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो हालांकि जो नया नेपाल के लिए ये सारा चीज यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। हालांकि जो वर्तमान की अभी जो स्थिति है, हालांकि सिटी रेमिस्टांस में अभी तक ये देश चला हुआ है, और बारम्बार यानी कि बाह्य मतलब आय के ऊपर काफी ज्यादा मतलब निर्भर है। हालांकि मजबूरी की एक मतलब प्रतीक यहाँ पे मानी जाती है, जो काफी लोग मतलब बारम्बार बाहर जाते हैं, और जिसकी वजह से बस नेपाल आपको यहाँ पे कमजोर होता हुआ इस तरीके से यहाँ पे आपको टूटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर देखिए नेपाल अगर औद्योगिक को मतलब अगेन यहाँ पे रीस्टाब्लिश यहाँ पे कर लेता है, तो नेपाल आत्मनिर्भर बन जाएगा, टिकाऊ यानी कि रोजगार की तरफ आगे आगे बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय विकास का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आधार यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे जल्दी यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक बहुत ही बड़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रही है कि भाई किस तरीके से नेपाल एक यहाँ पे उभरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। देखिए आने वाले टाइम में देखिए जो यहाँ पे बालन शाह ने जो टारगेट बनाई है कि भाई किसी भी यहाँ पे जो नेपाल के जो लोग वगैरह है, उसको यहाँ पे कभी भी भाई सिर अपना झुकाते हुए पासपोर्ट पकड़ के विदेश जाने की यानी कि मजबूरी ना हो। तो इसी कारण की वजह से नेपाल में ही इन्होंने यानी कि री स्टैब्लिश यहाँ पे करने का यानी कि ठान लिया कि भाई जितने भी उद्योग बनते हैं सारे को यहाँ पे ओपन करने का इन्होंने यहाँ पे ठान लिया है। और यानी कि विदेश जाना मतलब एक सिर्फ विकल्प बने, और यानी कि मजबूरी कभी ना बने। इसी वजह से भाई इन्होंने ये सारा चीज यहाँ पे किया हुआ है। आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हो भाई, एक यहाँ पे जो नेपाल के अंदर जो लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मतलब पूरे यहाँ पे डिजिटल चीज वगैरह चला रहे हैं, और उसी चीज को यहाँ पे यूज करते हुए यानी कि नेपाल के अंदर काम यहाँ पे करता हुआ आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, और जिसकी वजह से भाई जो ये टारगेट जो बालन शाह का यहाँ पे बना हुआ है, हालांकि आने वाले टाइम में नेपाल भाई पिछली अपनी जो जितनी भी यहाँ पे गलतियां वगैरह जो थी, इसको यहाँ पे सुधारते हुए यानी कि काफ़ी एक समृद्ध एक राष्ट्र यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है कि भाई जो यहाँ पे बानर शाह की जो यहाँ पे रणनीति है, क्या ये वाकई में यहाँ पे काम वगैरह यहाँ पे कर सकती है? तो आप अपना यहाँ पे राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।